यह प्रश्न मौर्योत्तर काल और कुषाण वंश से वन लाइनर क्वेश्चन है जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की? सातवाहन एवं कुषाण वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा गौतमी। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नगनिका एवं गौतमी। अपृतिहत चक्र की उपाधि किस प्रशासनिक सातवाहन शासक ने की थी? श्री सतकर्णी ने। आपिलक किस वंश का शासक था? सातवाहन। किस सातवाहन शासक ने वेंडाकटक नगर की स्थापना की और वेंडाकटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी को। गुणाडक और सर्वमन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सातवाहन शासक हाल को। मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? राजबुल। शकों के क्षहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान। शकों के कादर्मक कुल का संस्थापक कौन था? चस्टन। गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? सुविशाख। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रथम प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? गोंडोफर्निच। महाभारत में सोथवर्ती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? शक्तिमती। चेंदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। भारत में प्रथम बैक्ट्रियाई पवन शासक कौन था? डेमेट्रियस। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुंडुल कटफिश। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कनिष्क।
बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगति के बाद हुआ? चत्रगुप्त चतुर्थ बौद्ध संगति। इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की? सातवाहन। किस स्मृति में मरणोत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिला है? मनुस्मृति। महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? 9 कर्तव्य। कनिष्क ने किस धर्म को राजस्व प्रदान किया था? बौद्ध धर्म। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? 18 शाखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीय ने किस से सीखी? यूनानियों से। सर्वाधिक शक्तिशाली पहलव शासक कौन था? गोंडो फर्निच। वाकाटक वंश का संस्थापक विध्वंस शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? विष्णु बृहद गोत्र। किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? मथुरा कला। किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी जाती है? गांधार कला। कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? गांधार शैली। एस्ट्रेडो द्वितीय, एस्ट्रेडो डेमेट्रियस तथा मिलांडर में से वह हिंदू यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? एस्ट्रेडो। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन की अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। भीमकटफिशस, कनिष्क, नहपान एवं बुद्धगुप्त में से जिनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकलन हुआ है वह है कनिष्क। कुडुल कटफिश, दिमकटफिश, कनिष्क प्रथम तथा होवित्ज में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीमकटफिशस को। भीमकटफिशस, कुजुल कटफिशस, कनिष्क तथा हर्मबिज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था भीमकटफिशस ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईसा सन में। कुषाण शासक कनिष्क का
राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। पतंजलि, अश्वघोष पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। विशाखादत्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक तथा जीवक ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। कर्ण वंश ने पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। सातवाहन सिमुख संस्थापक था सातवाहन वंश का। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बराबर बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। इसे कहते हैं गांधार। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। यूनानी शक कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियन प्रथम। चालुक्य, पहल, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवशिष्ट थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल तथा हविष्ठ राजाओं में से वह जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में।